हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइट वर्कर्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, परियां और चूज़न वन, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी हैं। इसी तरीके से लाइट वर्कर्स भी होते हैं। ये परमात्मा की भेजी हुई विशेष आत्माएं होती हैं जो कि इस दुनिया में आकर के सबके जीवन में प्रकाश करती हैं, उनको अंधेरे से निकाल करके उनके जीवन में एक रोशनी लाती हैं, उनको सही मार्ग पर लाती हैं और उनके दुख दर्द को दूर करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। धरती माँ की सेवा के लिए ये आत्माएं धरती पर भेजी जाती हैं। परमात्मा इन्हें ब्लेस्ड करके इस धरती पर भेजता है, बहुत ढेरों आशीर्वाद से नवाज करके परमात्मा इन्हें धरती पर भेजता है ताकि ये धरती पर जा कर के परिवर्तन ला सकें और ये लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, लाइट वर्कर्स, रोशनी, और वर्कर्स मतलब कार्यकर्ता। तो ये हर एक के जीवन में प्रकाश लेकर आती, जो आत्माएं बहुत ही दुख में है, दर्द में है, परेशान है, ये उनकी सहायता करती हैं, उनकी हर एक समस्या को सुनती हैं और उन्हें आगे चल कर के हील भी करती हैं। इन आत्माओं के भीतर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। ये आत्माएं बेहद ही निस्वार्थी भाव से सबकी सेवा करती रहती हैं और इसीलिए इन लाइट वर्कर्स जो आत्माएं होती हैं, इन्हें अंधे की लाठी भी कहा जाता है, डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके समुदाय में, आपकी कोई भी संस्था में या परिवार में या आस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ही ज़्यादा, जिससे हम सबको बहुत उम्मीद होती है कि कोई मेरी बात सुने ना सुने, ये व्यक्ति ज़रूर सुनेगा और ये मुझे ज़रूर हर एक मुसीबत से निकालेगा। कोई ना कोई एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति आपने देखा होगा जो दिखने में ज़रूर असाधारण होता है, वो साधारण होता है, लेकिन उसके विचार, उसके व्यक्तित्व बहुत ही असाधारण होते हैं, जो सबके लिए कल्याण ही सोचता है, सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही करता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके आसपास हैं तो समझ लीजिएगा कि वे लाइट वर्कर्स हैं, और या फिर आपके भीतर अगर ऐसे गुण हैं तो आप भी एक लाइट वर्कर ही हैं। ये आत्माएं बेहद ही शांत होती हैं, ये आत्माएं बेहद ही, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं बीच में शायद रुक गई थी। हाँ, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ये जो आत्माएं लाइट वर्कर्स होती हैं तो इनका जीवन कैसा रहता है, क्या क्या और गुण इनके भीतर होते हैं और ये क्या क्या कार्य करती हैं। तो इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं, परमात्मा इनके जीवन की स्क्रिप्टिंग करके इनको भेजता है, पहले से सब कुछ लिख देता है कि ऐसे ऐसे हर एक आत्मा का जीवन उसने पहले लिख रखा है, लेकिन जिनसे इन्हें कुछ ना कुछ परमात्मा को विशेष कार्य करवाने होते हैं तो उनके जीवन को परमात्मा बहुत ही अलग ढंग से लिखता है। तो इसी तरीके से लाइट वर्कर्स भी उसमें आते हैं। परमात्मा ऐसी आत्माओं के जीवन में बेहद संघर्ष लिखता है और ये संघर्ष कोई बहुत बड़े होकर के ऐसी आत्माओं को नहीं मिलते, बल्कि एक ही ऐसे परिवार में ऐसी आत्माएं भेजी जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा होता है, जिसमें इन आत्माओं को एकदम से सब कोई होते हुए भी, परिवार के बीच में होते हुए भी ये आत्माएं बेहद अकेली कर दी जाती हैं। ना ही इनके घर वालों से इनकी बनती है बचपन से ही, ना ही भाई बहन इन्हें समझ पाते हैं, ना ही अन्य कोई रिश्ते इन्हें समझ पाते हैं और ये बेहद ही दुख, लड़ाई झगड़ों के बीच में, आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं होती, ऐसा सब कुछ सहते हुए ये बड़ी होती हैं अपने जीवन में। और ये जब स्कूल में जाती हैं आत्माएं तो उनके साथ जहाँ पे इनके टीचर्स होते हैं इनको नहीं समझ पाते, इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वे भी इनको नहीं समझ पाते, क्योंकि ये जो अलग आध्यात्मिकता के तरफ इनका रुझान बेहद होता है और जो आधुनिकता का जीवन होता है वो वे लोग अलग जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। तो लोगों को लगता है कि इनकी बातें पता नहीं किस दुनिया की हैं और लोग इसी कारण इन्हें समझ नहीं पाते हैं।
और बहुत ढेरों अलग अलग तरीके की ऐसी सिचुएशन में इन्हें रखा जाता है और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहते हुए आत्माएं बड़ी होती हैं। धीरे धीरे ये इन सारी चीज़ों से गुजर करके बहुत ही मजबूत बन जाती हैं। इनके मन मस्तिष्क ऐसे दुख और दर्द और तकलीफ़ें सह के बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है। और अगर इन्हें इनके जीवन में तकलीफ़ें ना मिली होती बचपन से, तो ये किसी के जीवन में अन्य लोगों के जो दुख हैं, जो दर्द हैं, उनकी भावनाओं को समझ भी नहीं पाते। इसलिए ऐसी सिचुएशन में ही इन्हें डाला जाता है ताकि ये सबकी भावनाओं को समझ पाएँ और ये आत्माएं फिर हर एक के दुख, हर एक के दर्द को समझती हैं। ये आत्माएं पशु पक्षियों के भी दर्द को, तकलीफ़ को महसूस कर सकती हैं। हर एक के लिए इनका लगाव बेहद होता है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में होता तो इनकी आँखें बेहद ही कष्ट से भर जाती हैं और ऐसी आत्माएं गॉड गिफ्टेड होती हैं। अगर ऐसी आत्माएं आपके आसपास हैं जो खुद को जोखिम में डाल के आपको हर एक मुसीबत से निकालने के लिए तैयार हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आत्माएं लाइट वर्कर हैं और इन्हें साइकिक एबिलिटीज़ पहले से ही मिली होती हैं और इनका जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है वे सामान्य लोगों की अपेक्षा बेहद ही अलग होता है। ऐसे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। बहुत ही अगर ज़रूरत है या किसी के भले के लिए झूठ बोलना पड़ रहा तभी ये आत्माएं भले झूठ बोलें। और अगर इनके सामने कुछ ना कुछ अन्याय होता है तो ये आत्माएं बिल्कुल भी देख नहीं पाती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और सच के लिए ये आवाज़ उठाती हैं। और समाज में चली आ रही ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराएं, ऐसी परंपराएं जो कि लोगों के लिए घुटन बन जाती हैं, तो ऐसी व्यर्थ की चीज़ों को ये लोग दूर करते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई स्थापना ये लोग इस समाज में, इस दुनिया में रह करके करते हैं। इनके सिद्धांत जो होते हैं ये बेहद ही अलग होते हैं, ये बेहद ही अनुशासन में रहने वाले लोग होते हैं। इनके विचार भी एकदम स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि इस दुनिया में लोगों ने एक सामाजिक दायरे सीमित कर रखे हैं, उन्हीं बंधनों में विचारों को फंसाए रखा है, लेकिन ये किसी भी बंधन, किसी भी विचारों की सीमाओं को नहीं मानते। ये बहुत ही खुले विचार से हर एक बात को समझते हैं, सुनते हैं और अपनी बात को रखना जानते हैं और ये सबकी सुन लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी इनर सेल्फ की सुनते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि मेरी आत्मा जो मुझसे कह रही वही सही है। और ये हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, जैसे परमात्मा से सीधा कांटेक्ट इनका होता है। अगर ये आत्माएं ऐसी सिचुएशन में अगर फंसते भी हैं तो ये परमात्मा के देवदूतों से बात करती हैं। कहीं ना कहीं इन्हें स्वप्न में परमात्मा आके गाइडेंस देते हैं कि अब तुम्हें ऐसे रास्ते पे चलना है, अब तुम्हें ये परिवर्तन लाना है, अब तुम्हें ये करना है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े महान पुरुष जो हुए हैं धरती पर, तो ये सब भी भगवान कहीं ना कहीं स्वप्न में आकर के इनकी मदद करते थे या फिर लोगों के द्वारा इनकी मदद करते थे या ऐसे रास्ते इनको बताते थे ताकि ये समाज में रह करके इस संसार में परिवर्तन कर पाएँ। और ये पुराने विचारों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते क्योंकि ऐसे विचार जो किसी के लिए कष्टकारी सिद्ध हों, तो ऐसे विचारों को ये लाइट वर्कर्स बिल्कुल भी नहीं मानती। बेहद ही बुद्धिमान होते हैं और इन्हीं होने वाली घटनाओं को पहले से ही पता चल जाता है। किसी व्यक्ति का अगर अनिष्ट होने वाला है तो इन्हें कहीं ना कहीं सपने में वो चीज़ें पहले ही हूबहू वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो इस तरीके से ये लोगों के जीवन को भी बचा लेते हैं और बेहद ही असाधारण प्रतिभा इनके भीतर समाई होती है। और इन व्यक्तियों का जो रुझान होता है ये प्रकृति की तरफ विशेषकर होता है। बहुत ज़्यादा प्रकृति के प्रति इनका इतना लगाव होता है कि ये जितने भी इस संसार में जन्मे जो भी रिश्ते हैं इनसे भी बढ़ कर के इनको प्रकृति के करीब रहना अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि मुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति, सुकून प्रकृति के बीच में ही है। जीव जंतुओं में और तितली है
आसमान को देखना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, पानी के बीच में बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति से जुड़ना इन्हें बेहद पसंद होता है और ये इन्हीं से जुड़े हुए कार्य करना भी पसंद करते हैं। और लाइट वर्कर्स में जैसे डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, वकील भी आते हैं, कुछ ना कुछ इस दुनिया में वो यहाँ की पढ़ाई करके इस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के बहुत महान परिवर्तन लाते हैं ताकि सब कुछ अच्छा हो सके इस दुनिया में। और इनके स्पिरिट गाइड इन्हें प्रतिपल इनकी रक्षा भी करते हैं, हर एक मुसीबत से बचाते हैं और इन्हें संकेत देते हैं और संदेश, ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेश को इन तक पहुंचाते हैं ताकि ये संभल कर इस दुनिया में रहें और परिवर्तन ला सकें। इनसे किसी की बनती नहीं है क्योंकि ये लोग आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले इंसान होते हैं और इनके शब्द, ये खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब भी ये बोलते हैं तो इनके शब्द जो होते हैं बेहद वजन होते हैं। मत कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, तभी इनसे बहुत लोग आकर्षित भी होते हैं। और ऐसे लोग अगर किसी को दुआएं देते हैं तो वे दिल से लगती हैं। अगर ये लोग किसी को भी दुआ देते हैं तो बहुत सामने वाला व्यक्ति बहुत उन्नति करता है अपने जीवन में। और अगर ये भी है, अगर ये व्यक्ति किसी को श्राप देते हैं, किसी से अगर ने किसी का बहुत बुरा किया है, बहुत ज़्यादा अगर ये कष्ट में, अगर इन ऐसी आत्माओं को अगर कष्ट मिलता है तो अगर इनके दिल से आह निकलती है, श्राप निकलता है, तो ये भी फलित होता है क्योंकि इनके वचन कभी भी झूठे नहीं जाते हैं। इसलिए लाइट वर्कर्स को बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। लाइट वर्कर्स में जैसे मदर टेरेसा का नाम लिया जाता है, तो इन्होंने भी समाज की बहुत सेवा की है, संसार में मरीजों की देखभाल बहुत ज़्यादा की है। और बहुत बड़े बड़े महान पुरुष हमारे संसार में आए हुए हैं, आ कर के चले गए, कुछ आ रहे हैं, कुछ हमारे इर्द गिर्द हैं, तो सबके जीवन को सफल बना रहे हैं। तो ये सब लाइट वर्कर्स भी ट्विन फ्लेम के जैसे ही होते हैं। जैसे कि ट्विन फ्लेम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है, ऐसे ही इन आत्माओं का जीवन, जब तक ये जीवन जीते हैं तब तक ही संघर्ष, अति का संघर्ष इन्हें मिलता है। इनके जीवन में ऐसी सिचुएशन में इन्हें डाला जाता है क्योंकि परमात्मा नहीं चाहते कि ये आत्माएं मोह माया में पड़ें, ये संसार में जा कर के केवल संसार की ही खूबियों को देखते रहें और वहीं में ये रंगमंच पे एक रंगीन दुनिया देखें। बल्कि ये परमात्मा चाहते हैं कि ये संसार में अगर आत्माएं गई हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करके आएँ। इसलिए इन्हें बहुत सारे गुणों से नवाज के परमात्मा धरती पर भेजता है। और बहुत ये लोग स्पिरिचुअल हीलर भी बनते हैं, आगे चल कर के आध्यात्मिक गुरु बनते हैं जो लोगों को परमात्मा के रास्ते पर लेकर के आते हैं, सद्मार्ग पर लेकर के आते भटकती हुई आत्माओं को, जो कि अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति भटक गई हैं, ये उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए ऐसी आत्माएं प्रेरणा बनती हैं, हर एक को अंधेरे से निकाल करके उनके जीवन को ये प्रकाशित करती हैं और सबके हित के लिए सोचती हैं। हर एक के दुख को, हर एक के दर्द को ये आत्माएं महसूस करती हैं। ऐसी आत्माएं अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो ये लाइट वर्कर्स हैं। आप भी पहचानिए और खुद को भी महसूस कीजिए कि क्या आप लाइट वर्कर हैं। हम चाहे जो भी हों, पर हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे भीतर सबसे पहला गुण इंसानियत होनी चाहिए। हम हर एक के दुख को, हर एक के दर्द को महसूस कर सकें, तभी हमारी सच्ची सेवा इस संसार में हो सकती है, जब हम सबकी सहायता करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।